अच्छा क्लास, आज हम लोग जो है ना कुछ टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है सी आउट को ही हम लोग देखेंगे। सी आउट आप लोग क्यों यूज़ करते हो? एग्जैक्टली डिस्प्ले के लिए। ठीक है, इसमें हम आज एक नई चीज़ देखेंगे जिसको आप बोलते हो एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, वही बात वो देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग सी इन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं, मुझे जस्ट आप लोग एक ओवरव्यू दे देना ताकि जो है आपको आइडिया होता रहे। वीडियो मैं बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, इसके डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड हो रहा है और आवाज़ साफ आता है। ठीक है, तो आप लोग ही मुझसे 2-1 दिन बाद ले लिया करो। ग्रुप वगैरह अगर बनाया हुआ तो वहाँ पे अपलोड कर दिया करो, नहीं तो अगर ग्रुप बनाया तो मुझे ऐड कर दो वहाँ पे, फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा। क्लियर होगी बात? ताकि अगर कोई क्लास में नहीं आ सकता किसी वजह से, या आप लोग बाद में सुनना चाहो लेक्चर तो वो सुन सकते हो। ठीक हुई बात? अगर हमने लैब में क्लासेस ली तो ठीक है ना, अगेन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा तंग करोगे तो फिर मैं क्लास में ले जाऊंगा। ठीक है ना, मतलब शोर करोगे या तंग करोगे तो फिर मैं क्लास में क्लासेस लूंगा, वहां पे रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रीवियस व्हाट्सएप की आवाज़ आई थी, किसी ने बोला था आप लोग बना लो, मुझे ऐड कर देना बस। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है ना, बन जाएगा तो बना लेना। ठीक है, वैसे साथ फेसबुक भी रख लो, बेहतर है ज़्यादा। दोनों पे बना लो, मुझे कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? मैं प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को पता चल जाए दोबारा। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? जी बता दिया करो बस। ठीक हो गया, गुड। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये होता है कि जब आप कंपाइल करते हो आप लोग अपना कोड, ठीक है ना, तो आपको जो कोड कंपाइल होता है उससे पहले कुछ क्लासेस वगैरह जो है वो आपके पास बिल्ट इन है, वो आपके पास अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको कहते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हमेशा ये जो शुरू होगा किससे होगा? हैश। गुड। इसके बाद हमने देखा था हेडर फाइल। व्हाट इज हेडर फाइल? ठीक है, और इधर से कोई बताना चाह रहा था, क्या हो गया? सिंपल हेडर फाइल हमने सिर्फ अभी तक, हाँ बिल्कुल, स्टोर फाइल में स्टोर करने के लिए। अच्छा ठीक है, और कोई? देखो आप लोगों ने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने हैं, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम एक यूज किया था सी आउट, वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो असूली तौर पे तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्ले कैसे होता है। स्क्रीन के ऊपर पिक्सल बाय पिक्सल ऑन होती है, उसके बाद आपको चीज़ डिस्प्ले होती है। ठीक है बात ना, तो वो चीज़ हमें, अब प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों के ऊपर हेडिंग नहीं लेते। ठीक है बात ना, तो हम सिंपल क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट आपने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू दी वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। कैसे डिस्प्ले हो रही है इससे हमारा गर्ज नहीं होता जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ठीक है बात ना, तो हेडर फाइल के अंदर आपके पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज पड़ी हुई होती हैं, प्री कंपाइल्ड, कंपाइल हुई हुई। ठीक है, इससे हमने एक एंडल देखा था, अगर आपको याद हो, मैनिपुलेटर बोला था मैंने। एंडल क्या करता है? एग्जैक्टली कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, मूव कर देते हैं, ऐसे ही था ना। तो बेसिकली वो भी उसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई थी? हेडर फाइल में। अगर आपको याद हो तो मैंने इनको कमेंट करके आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो वो भी आपके पास सारी डिटेल हेडर फाइल में लिखी हुई होती है। क्लियर होगी बात? तो हेडर फाइल नॉर्मली .h के साथ होती है, ठीक है, और प्री कंपाइल्ड होती है। जो हम कोड लिखते हैं वो किस में हम लोग लिखते हैं? जर्नल सोर्स कोड जो होता है वो हम .cpp एक्सटेंशन फाइल में लिखते हैं। ठीक हुई बात? हेडर फाइल हमने देखी, फिर हमने नेम स्पेस को देखा था। कुछ लेक्चर्स में ये चीज़ें बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को फीड इन हो जाए। ठीक होगी बात ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल हम काफ़ी बेसिक से चलेंगे। व्हाट इज नेम स्पेस? गुड। और एग्जैक्टली बिल्कुल सही। आप क्या कह सकते हो कि नेम कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए, बहुत अच्छी वर्डिंग्स यूज की है, नेम कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? नेम स्पेस बना देते हो। और नेम स्पेस बेसिकली एक कंटेनर होती है, एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को एम्बेड कर सकते हो।
ठीक है, जैसा कि हमने जो नेम स्पेस देखी है अभी तक यहाँ पे, कौन सी थी? नहीं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोग बोलोगे एसटीडी। अभी तक हमने सिर्फ एक नेम स्पेस को स्टडी किया मतलब यूज किया, वो कौन सी है? एसटीडी। एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट लैब में आपको मैंने दिखाया भी था, उसमें आप लोग सी आउट भी लिखा होता, सी इन भी लिखा था, बहुत सारी कमांड्स लिखी हुई थी, ठीक है, वो डेफिनेशन वहां पे पड़ी हुई थी। क्लियर होगी बात? फिर हम लोगों ने एक टेम्पलेट देखा था, कुछ इस टाइप का, ठीक होगी बात? आपको मैंने क्या बोला था, आपकी जो एप्लीकेशन होगी कंसोल एप्लीकेशन, वो हमेशा उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ करेगी? मेन में जो भी पहली स्टेटमेंट आप लिखोगे वहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक होगी बात ना? तो इस वजह से मुझे ये टेम्पलेट लिखना पड़ेगा। कंपाइलर मींस के जो आप जब F5 करते हो, कंपाइल होता है कोड आपका, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आप कोड में क्या चीज सर्च करते हैं? एरर्स चेक करने के बाद कि मेन फंक्शन कहां पे है, और मेन फंक्शन में जो भी पहली एग्जीक्यूशन, जो भी पहली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक होगी बात? तो इस वजह से आपको ये चीज बनाना लाजमी है। क्लियर होगी बात? तो आपने मेन फंक्शन बनाना एक, और सिस्टम पास हम लोग पहले ही लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि हमने स्क्रीन को रोकना होता है। सिस्टम मीन्स आपकी एप्लीकेशन, पास मीन रुक जाए, और आपको एक जो मैसेज डिस्प्ले होता है वो कौन सा होता है? नहीं, एग्जैक्टली एनी से याद रख लो, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक होगी बात? आपके पास वो मैसेज क्यों शो होता है? जब आप सिस्टम पास लिखते हो, ठीक है। रिटर्न 0 हमने कहा, मैंने आपको कहा था हम बाद में जब टॉपिक से पहुंचेंगे तो हम तब इसको डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम ज़हन में रख लो। INT मेन, इंट मेन, हाँ इसको वैसे इंटीजर बोलते हैं, यस बिल्कुल, मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में इंटीजर, ठीक है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो इंट बोल लो, दोनों ठीक है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक हमने इसके बाद सारे कोड यहाँ पे लिखे थे, अगर आपको याद हो, ठीक होगी बात? अभी तक हमने कितने कोड्स देखे थे? कौन सा? ठीक होगी बात? हमने अभी तक सी आउट को देखा था। सी आउट ऑपरेटर्स आप देते हो, कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हो, ऐसी बात है। अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो क्या होगा? ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास, जो भी आपने इस कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स में, एज इट इज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। और साथ क्या होगा? कर्सर इसके आगे ब्लिंक कर रहा होगा, जिसपे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इस लाइन की वजह से, ये जो सिस्टम पास लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात ना? ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग क्या होती है? एग्जैक्टली देखो आपने क्या किया, यहाँ पे जो टर्मिनेटर है ये क्या बता रहा होता है? सेमीकोलन क्या बता रहा होता है? ये जो लगा हुआ है, एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट को खत्म कर दो, मतलब ये हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, टर्मिनेटर है, ठीक होगी बात ना? मूवी ना समझ जाना, पता चले टर्मिनेटर मूवी समझ गए हो अगर देखते हो तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये थी कि अब मैं सिंपल ये करता काम, ठीक है ना, डिस्प्ले मैसेज आता, उसके बाद आपके पास कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक हो जाता। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये थी, लेकिन अगर मैं कैस्केड करना चाहूं, लाइन ऑफ कोड्स को कम करना चाहूं, तो मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं? ये चीज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स है, ठीक होगी बात? आप लोग ये काम कर सकते हो। अगर आप लोगों ने क्या किया, सी आउट वन टाइम लिखा, ऑपरेटर यूज किया, कोई भी मैसेज डिस्प्ले किया, दोबारा ऑपरेटर यूज किया, और आप लोगों ने एंडल लिख दिया, तो अब आप ये क्या कर रहे हो? कैस्केड कर रहे हो, ठीक है। सी आउट में आपने कैस्केडिंग परफॉर्म कर दी। क्लियर होगी बात? अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखो, इस वन स्टेटमेंट में, तो कितनी दफा आपके पास सी आउट यूज हुआ है? एक दफा। सी आउट एक दफा यूज हुआ है, मतलब अगर मैं वैसे देखूं, सी आउट कीवर्ड जो लगा हुआ है वो एक दफा यूज हुआ है, लेकिन ये काम कितनी दफा कर रहे हैं? दो दफा। तो इसको आप, इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हो? कैस्केडिंग, ठीक हुई बात? सी आउट में भी कैस्केडिंग है, और भी कमांड्स पढ़ेंगे उसमें भी कैस्केडिंग आपके पास आएगी, ठीक है। अगेन जो आप लोग लैब में कह रहे, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे थे, वो आप ये कह रहे थे, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एरर्स में बार बार डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या होगा? गुड, आपके पास एरर आएगा। क्यों आएगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली आप ये देखो, आपने सी आउट ऑपरेटर यूज किया,
तो इसका मतलब आप कुछ लिखना चाह रहे थे, कोई काम करना चाह रहे थे, तो आपने वो काम यहाँ पे किया, डिस्प्ले मैसेज मतलब एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, ठीक है। दोबारा आपने ऑपरेटर दिया तो इसके आगे कुछ करना चाह रहे थे आप, आपने एंड लिखा, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करे। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा ये दिया तो कंपाइलर क्या समझेगा, अगेन आप कुछ करना चाह रहे थे, आप भूल गए हो। एग्जैक्टली आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ मैसेज लिखना चाह रहे थे, एनीथिंग, लेकिन आप लोग भूल गए लिखना, तो कंपाइलर यहाँ पे आपको रोक दे। ठीक होगी बात? नहीं, वो आपका लास्ट जो डीबग एग्जी होती है वो चलती है। आपके पास एरर मैसेज आए ना और आप उसको यस कर दो तो लास्ट डीबग आपके पास चल पड़ती है। ठीक होगी बात ना? तो इसको इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता है यस मत करना, एरर मैसेज आता है तो उसको नो ही करोगे आप, ठीक है। वो लास्ट बिल्ड को चला देते हैं अक्सर। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। ठीक होगी बात? तो आई थिंक सो इसमें काफ़ी हद तक आप क्लियर हो गए थे। ठीक है, आज थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसी को ही। C++ कर दो। अच्छा, अगेन आप लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे। ठीक होगी बात? जिस दिन मैं अपना लैपटॉप लाया उस दिन आपको इंस्टॉलेशन भी सिखा दूंगा, उससे पहले अगर खुद कर ली तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फाइल में जाओगे, न्यू में जाओगे, प्रोजेक्ट में, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। यहाँ पे लैंग्वेजेस में आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है? गुड, C++। आपको मैंने दो ऑप्शंस बताई थी, या तो डायरेक्टली विजुअल C++ नजर आ रहा होगा या अदर लैंग्वेजेस के अंदर आपको C++ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जैसे अदर प्रोजेक्ट टाइप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है बात ना? अक्सर आपके पास जो है ना, इसको आप फर्दर क्लिक करोगे, एक्सपैंड होगा, इसके अंदर विजुअल C++ लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप लोग वहां पे देख लेना कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्या करना था, मैंने C++ पे क्लिक कर दिया। फ्रेमवर्क नहीं बताया वो आप लोगों को? ठीक है, स्किप कर दो, वो मैं दूसरी क्लास को बताया था। ठीक है, तो मैं जहां पे खुद कंफ्यूज हूं तो मुझे बता दिया करो। इसमें से आप लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगेन नीचे आपने नाम कंसोल एप्लीकेशन 1 एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है बात? आप कोई भी और नाम दोगे और नेम के अंदर आप स्पेस भी नहीं दिया करोगे, ना ही न्यूमेरिक से शुरू करोगे। ठीक है बात ना? करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई थिंक सो हमारा लेक्चर नंबर 3 है मेरा ख्याल है, और हमने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन। इस पे आपने चेक लाजमी रखना है, ओके कर दोगे। एक्जी फाइल बिन में जाती है जी जी, बाकी तो आपने जहाँ पे सेव किया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट का ये पाथ आ रहा है। मैंने एम्प्टी पे क्लिक किया था। अच्छा, यहाँ तक बात ठीक हो गई। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल लेक्चर 3 रख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है? एग्जैक्टली आप लोगों ने जो नाम दिया हुआ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, सारे ये देखोगे। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर बेसिकली अगर ना नजर आ रहा हो तो व्यू में जाओ और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इस पर आप क्लिक कर दो। किसी वजह से अगर ये वाला बॉक्स बंद हुआ है, ठीक है, बात अक्सर आपके पास हो जाता है, तो आप लोग व्यू में जाते हो और सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देते हो तो वो बॉक्स वापस ओपन हो जाता है। अगेन लास्ट टाइम ये लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट जगहों पे आ रहा था, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी लोकेशन पे ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो मैंने लिखा है लेक्चर 3 ओरिजिनल, मतलब लेक्चर 3 नाम दिया है प्रोजेक्ट का। इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे? गुड, राइट क्लिक करोगे, जबरदस्त। आगे न्यू आइटम और C++.cpp और सोर्स जो भी नाम देना चाहो, मैं source.cpp रख रहा हूँ। ठीक हो गया, ऐड कर दोगे, आपके पास इस टाइप का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक हुई बात? यहाँ तक ये चीज हो गई। शुरू करते हैं थोड़ा सा लिखना।
वो आगे जाके करते हैं, शुरू में ज़रूरत ही नहीं है। क्या चीज़? कलर स्कीम मैं आपको उसका एक चार्ट दे दूंगा, पेपर वो होगा ना, मतलब वो ग्रुप बना लो ना, उस पर आपको ये बताता है कि बेसिकली ब्लू जब भी कलर आता है वो कीवर्ड होता है। ठीक हुई बात। क्लासेस जब पढ़ेंगे तो उसका एक अलग कलर आएगा। कलर स्कीम्स में सेट की हुई हैं, बदल सकते हो सेटिंग अपनी मर्जी की। नहीं, ये तो वो चीज़ अब आपको थोड़ा सा आइडिया है ना। अब नीचे जो हम नई चीज़ पढ़ा करेंगे ना, मैं उसमें कमेंट दूंगा, आप लोगों ने वैसे देना तो दिया करो। स्टार्ट में भी दिया करो, बिल्कुल। दिस एप्लीकेशन वर्क्स फलां 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 फलां, ठीक है। क्या वो सिस्टम ऑफ रहने दो, आज हम क्लास ही ले रहे हैं समझो। ये लैब में बेशक प्रैक्टिस कर लेना। ये एंड पे थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम बचा तो कर लेते हैं कुछ। अच्छा, ये मैंने टेम्पलेट लिख लिया, तो ये तो आप लोगों ने क्या करना होगा, जब भी आप कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन लिखने लगोगे तो आप ये काम तो लाजमी करोगे, ठीक है ना। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और आप लोगों ने ये टेम्पलेट लिख लिया, ठीक है। मेन का फंक्शन है, यहाँ से एग्जीक्यूशन होगी और ये सारा कुछ। अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड मीन्स कंपाइल करता हूँ, तो क्या होगा, क्या मैसेज आएगा? सेम बस ये कोड लिख के, गुड, जबरदस्त लिखा हुआ आएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक हुई बात। और जो बिल्ड आपने करना है वो कंट्रोल F5 से करना है। ठीक हुई बात। आपके पास लिखा हुआ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगेन बता रहा हूँ, ये जो मैसेज आया था वो इस स्टेटमेंट की वजह से आया था। ठीक होगी बात। तो आगे थोड़ा सा आज नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सी आउट में। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, अगेन बहुत सिंपल है। कोड थोड़ी देर बाद अगर आप लोग लिख लो तो बेहतर होगा कॉपीज पे ना, क्योंकि मैं इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो मैं टाइम दे देता हूँ आप लोगों को फिर। अच्छा, मैंने अगर ये चीज़ लिखी है सिंपल, दिस इज माई सेकंड एप्लीकेशन, तो क्या आपको शो होगा? ज़बरदस्त, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लस आपके साथ क्या लिखा हुआ होगा साथ ही, गुड। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, नीचे आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को। नहीं, अब तो बिल्कुल, लेकिन अभी सब्र करो एक मिनट। क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग बाद में एक दफ़ा लिख लेना। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली सी आउट, दिस इज माई सेकेंड एप्लीकेशन स्लैश एन। क्या अब डिस्प्ले होगा? बैक स्लैश एन क्यों आएगा एरर? सॉरी, नहीं ये तो कमेंट है ना, ये तो आपको शो ही नहीं होंगे ना कि कौन से। हाँ, नहीं होगा, वो शो होगा ना। मैं वही पूछ रहा हूँ क्या चीज़ डिस्प्ले होगी। अच्छा, एक मिनट सिर्फ रुको, सिर्फ एक मिनट रुको। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स कौन कौन कहना चाह रहे हैं कि एक मिनट टर्मिनेटर नहीं लगा, मुझे लग रहा है इसलिए आप लोग एरर कह रहे हो। अच्छा, ये लगा दिया, ठीक है, कोड सही था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, मतलब सिर्फ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू डिस्प्ले होगा? कोई ऐसा स्टूडेंट? ठीक हो गया, आप कह रहे हो कि ये चीज शो होगी साथ, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू साथ आएगा या निचली लाइन पे आएगा? मीन्स के बैक स्लैश एन के बारे में पता है कुछ? नहीं पता। अच्छा चलो, वैसे अगर समझो कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, स्केप सीक्वेंसेस के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इसके आगे ही क्या लिखा हुआ आना चाहिए? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। नॉर्मल आपको ये समझ आनी चाहिए। अगर मैं पहले 2-3 लेक्चर्स में होता तो मुझे भी ये समझ आती, ठीक है, कि वो आगे ही शो होना चाहिए। आउटपुट क्या आई? ठीक है, नजर नहीं आ रहा, मुझे पता है, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हो। बिल्कुल, मैं इसको पढ़ने लगा हूं, दिस इज माई सेकेंड एप्लीकेशन, बस नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं कोड की तरफ लेके जा रहा हूं।
अब मेरा लैपटॉप नहीं है, कोई मस्ती कर रहा हूँ मुझे मत कहना। अब यहाँ पे जरा गौर करना, मैं बताना जो चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी दिस इज माई फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन स्लैश एन, ठीक है। इसने यहाँ पे मैसेज सिर्फ क्या शो करवाया, दिस इज माई सेकंड एप्लीकेशन, क्या चीज़ नहीं शो करवाई, स्लैश एन को इसने नहीं शो करवाया, मूव कर गया उसकी बजाय नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस स्टेटमेंट में कहीं पे एंड एल लगा हुआ, एंड एल नहीं लगा हुआ, और कहीं इसके नीचे कहीं पे आपने एंड एल लगाया हो, नहीं लगाया, ठीक हुई बात। तो अब हम एक नई जो चीज़ स्टडी करने लगे हैं वो क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है ना। एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होती हैं, ठीक हुई बात। नहीं, इसको कैस्केड नहीं बोलेंगे आप, ठीक हो किसकी, नहीं अभी बहुत सारे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी पहले समझो। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, हमेशा स्लैश से स्टार्ट होती हैं, ठीक हो बात। स्ट्रिंग में किसी भी जगह पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किन किन कामों के लिए यूज़ हो सकती हैं वो बताने लगा हूँ। नेक्स्ट लाइन के लिए टैब प्रोवाइड करने के लिए, बेल या बीप के लिए, फिलहाल इतने बहुत है, मैं ज़्यादा नहीं बताता। अगेन एस्केप सीक्वेंसेस, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंसेस, आप स्लैश के जरिए कुछ एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हो, और ये स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स के अंदर, जैसे आप लोग ये लिख रहे हो, हमेशा ये यूज़ होंगे डबल कोट के अंदर। वापस मैं जा रहा हूँ एंड एल की तरफ, मुझे ये बताओ एंड एल डबल कोट्स में हम यूज़ करते थे, एंड एल डबल कोट में यूज़ होता था, नहीं होता था, ठीक होगी बात। एक मिनट, यहाँ पे मैं वापस स्टेटमेंट को ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूँ, नहीं एरर खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, और जो एंड एल लिखा है वो भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है, क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, ठीक है बात। किसी को ना समझ आ रही हो बात, हाँ नहीं वो तो मैं बताता हूँ, जिन्होंने बताया उनसे पूछ रहा था, ठीक है। देखो आपने जब भी चीज़ डबल कोट में लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, वो ना तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता है ना कुछ चेक कर रहा होता है, ठीक है ना। मैंने लिखा दिस इज सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड मैंने क्या किया, कैस्केड परफॉर्म किया, और साथ ही मैंने डबल कोट्स में एंड एल लिख दिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इसको एंड एल को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा कि आपने बस कुछ लिख दिया, क्या लिखा है उससे कोई गर्ज नहीं है। तो दिस इज माई सेकंड एप्लीकेशन, एंड एल लिखा हुआ आएगा, और साथ ही क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट एक दफा करके देखती है, निचली लाइन मैं कमेंट कर चुका हूं, ठीक है। सारा कुछ देखो एक लाइन में आया है, वो उसने एंड एल को क्या कंसीडर किया जब मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा, कमेंट या कह लो कि उसने ये कंसीडर किया कि आपने कुछ वैसे ही लिख दिया, कोई मैसेज लिखा है आपने, आउटपुट में जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन, और पता नहीं इसको क्या हो जाता है, हम इसको नींद आ गई असल में। अच्छा दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन, साथ ही एंड एल लिखा हुआ आ रहा है, आगे प्रेस एनी की टू, सारा कुछ कंटिन्यू में आ रहा है, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बताने लगा हूं। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेटर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस, तो आप बता सकते हो। मैनिपुलेटर हमेशा डबल कोट्स के बगैर यूज होते हैं, मैनिपुलेटर्स जैसे एंड एल हमने पढ़ा, ये हमेशा कोट्स के बगैर यूज होते हैं। और आपके पास जो एस्केप सीक्वेंसेस है, क्योंकि हमारा टारगेट इसके ऊपर है, तो जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर कहीं ना कहीं यूज करोगे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कर सकते स्लैश एन बाहर लिख दो, बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल साथ करके चेक कर लेते हैं, ये देखो मैं स्लैश एन इधर से हटाया और मैंने यहां पे लिखा, ठीक हुई बात। तो आपके पास यहां पे एरर रहेगा, उसको स्लैश एन कुछ नहीं मिलेगा। तो स्लैश एन या कोई भी एस्केप सीक्वेंस जो स्लैश शुरू होता है उसको आपको डबल कोट्स में लिखना, खुद भी बोल लिया करो, लाजमी है बिल्कुल। इसके बाद ये हाँ वो तो चल जाएगा, डबल कोट्स में लिखने। आप कह रहे हो कि ये ठीक है डबल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्या चीज़ नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पे आप लगा सकते हो तो क्यों आप एक्स्ट्रा काम का काम कर रहे हो, वो बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। एग्जैक्टली जो डबल कोट्स में डाटा लिखा होता है वो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग होता है, वो फिक्स्ड डाटा होता है आपका,
ठीक है, कुछ भी कह लो फिलहाल, क्योंकि स्ट्रिंग हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसका ना, अगर पहुंच गए तो, जिस स्लो में जा रहे हैं तो शायद पहुंच जाए, मतलब अगले 2-1 हफ्ते बाद। ठीक है, पेपर का मैंने बहुत मेरी क्लास में जिक्र मत किया करो पेपर का, समझ आ गई बस, ठीक है, पेपर हो गया खुद ब खुद। ठीक है, अच्छा बात हो रही थी कि जो आप डबल कोट्स में लिखते हो वो एज अ हार्ड कोडेड डाटा कंसीडर होता है, स्ट्रिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, मतलब फिक्स रहता है वो। और स्केप सीक्वेंसेस की बात सच हो रही थी, तो मैंने आपको बोला बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। एक हमने बोला क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट लाइन का। तो जब भी आपने कहीं पे डाटा को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना हो तो आप कोट्स के अंदर ही क्या यूज कर सकते हो, /n, बैकस्लैश होगी, मैं हर बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, /n कहीं पे भी आप यूज करोगे किसी भी लोकेशन पे, तो वहां से क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर देगा, n फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे बाकी पे बाद में चलते हैं। ठीक, थोड़ा कुछ टाइम बाद। अच्छा सपोज करो मैंने यहाँ पे /n लगाया, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसे है कि डिफरेंट काम करके देखने चाहिए। मैंने शुरू में /n लगा दिया, क्या करेगा, एग्जैक्टली आप जब कंसोल इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फर्स्ट लाइन एम्प्टी आएगी। ठीक है, /n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई आएगी और उसके आगे बाकी चीज़ें। चला के देखते हैं हम लोग एक दफ़ा। और एक और काम आप लोग अक्सर करोगे आगे, कि आप लोग जो है ना, ये एप्लीकेशन ओपन है ना, इसको बंद नहीं करते और वापस पीछे क्लिक कर देते हो। ठीक है ना, आप उसमें पता नहीं इस पर क्या मसला है सिस्टम में। एप्लीकेशन ओपन हुई ना, तो आप लोग अक्सर क्या करते हो, इस पर वापस क्लिक करते हो और कोडिंग में चेंज परफॉर्म कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना, आपने नीचे से लाजमी इसको क्लोज करना है, इसकी जो एक्जी फाइल है। ठीक है, क्या चीज़ ऐसे होता है, तो ये देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कोई फायरवॉल या कोई एंटीवायरस डाला हुआ है, वो पीछे स्कैनिंग शुरू कर देते हैं एक्जी फाइल को, क्योंकि एक्जी फाइल्स का वेंडर वगैरह तो होता नहीं है ना, अननोन चल रही होते हैं, उसके सिग्नेचर्स को चेक करते हैं, तो उस टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं, एंटीवायरस का कसूर है। ठीक है ना, उसको नीचे कुछ टाइम के लिए वो कर देना डिसेबल। ठीक है, अच्छा बात आपने गौर की तो यहाँ पे आप देखो तो एक स्पेस, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने अगर शुरू में /n दिया तो कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो जाएगा। किसको क्लोज नहीं करेंगे, ये आपने यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म की। ठीक है, अक्सर अब इस विंडोज का मुझे नहीं पता, अक्सर विंडोज क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लगाया, मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आ गया ना फेल्ड का, इस पे भी आ गया। वो कह रहा है एक्सेस बाय अनदर, और अब मैसेज और करो ना तो लिखा हुआ आ रहा है। मैं वैसे पढ़ के बताता हूँ, एक्जी फाइल का नाम फॉर राइटिंग, मतलब इसको आपने रोका हुआ है, कैन नॉट ओपन दिस फाइल। ठीक है, तो ये फाइल्स आपको ये एरर्स आएंगे इस टाइप के, एक्सेस डिनाइड का कुछ इस टाइप के। ठीक है, तो इसको आपने बंद लाजमी करना है। नहीं, वो मैं वैसे बताता है, अगर दोबारा एग्जीक्यूट करते हो। एंडल अभी मैं हटाने लगा हूँ, वो बाद में करते हैं उसके, मेरा कोड यहाँ पे है। ठीक है, वापस मैं पुरानी जगह पे आ गया। अच्छा थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं /n की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो /n जब भी मैं बोलूँगा तो उसका क्या मतलब है, दिस इज अ एस्केप सीक्वेंस। ठीक है ना, एस्केप सीक्वेंस है। मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। समझ आ रही होगी कुछ ना कुछ। फर्स्ट लाइन एम्प्टी, दिस इज माई स्पेस, नेक्स्ट लाइन सेकंड एप्लीकेशन और आगे बहुत कुछ। ठीक होगी बात। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो तो कुछ इस टाइप की आ रही है, दिस इज माई, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया सेकंड एप्लीकेशन और यानी की टू कंटिन्यू। कोई मसला यहाँ तक। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो गया स्केप सीक्वेंसेस का, जिसमें न्यू लाइन को हमने डील किया। इसमें बहुत सारे एंटीवायरस हैं, कौन कौन सा ब्लॉक करूं। दो तो मुझे सामने नजर आ गए थे। अच्छा बहरहाल, अच्छा ये चीज़ हो गई। कुछ आइडिया हो गया आप लोगों को नेक्स्ट लाइन मूव करने का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेक्स्ट लाइन पे आपने मूव करना है तो कितने वेज हुए अभी तक जो पढ़े? एग्जैक्टली दो वेज है, बिल्कुल सही, दो वेज हैं। एक या तो एस्केप सीक्वेंस यूज कर दो
ठीक है, या आप लोग मैनिपुलेटर यूज़ कर लो। स्केप सीक्वेंस अगर यूज़ करोगे तो वो /n होगा, अगर आप मैनिपुलेटर को यूज़ करोगे तो वो /l होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और लेके चलती है। अगर मैं ये चीज़ लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो बात ना, या तो मैं यहाँ पे एंड पे /n लगा दूं या मैं /l इस तरह लिख दूं, बात एक ही है। ठीक हो बात, फर्स्ट लाइन एम्प्टी आएगी, दिस इज माई लिखा हुआ आएगा, फिर आपके पास सेकंड एप्लीकेशन नीचे एंटर होगा और बाकी मैसेज। ठीक हो बात, कहाँ पे लोकेशन बताओ, यहाँ पे इधर कह रहे हो? हाँ /l लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, लेकिन डबल कोट्स में लिखोगे। /l की जगह अगर आपने वो लिखना है या तो वहीं पे लिख लो या फिर यहाँ पे डबल कोट्स में लिखो। अगेन बता रहा हूँ, स्केप सीक्वेंस हमेशा डबल कोट्स में यूज होता है और किससे शुरू होता है, /। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अभी हमने सिर्फ एक स्टडी किया है स्केप सीक्वेंस जिसको आप /n बोलते हो। ठीक है, टैब का कॉन्सेप्ट है? नहीं, टैब ये देखो, मैंने यहाँ पे बेसिकली टैब का बटन दबाया है, कुछ स्पेसेस होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैब का बटन दबाया तो कुछ स्पेसेस आगे आपको मूव कर देता है, दोबारा टैब दबाया तो कुछ स्पेसेस और आगे मूव कर गया। ये मैं बार बार स्पेसेस नहीं दबा रहा, ठीक है ना, जस्ट टैब दबा रहा हूँ तो वो मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक करेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप कुछ इस टाइप का काम करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो मैंने साथ लिख दिया, इसका जो स्केप सीक्वेंस है वो क्या है, गुड /t हो गया। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग देखते हैं डिफरेंट वेज में। बल्कि आप लोग यहां तक का नोट करना तो कर लो पहले /n का, फिर मैं इस कोड में थोड़ा सा चेंज करूंगा। स्केप सीक्वेंस में अभी हमने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लाइन को स्टडी किया है जो /n है, ये चीज लिखी हुई है, और इसकी एग्जांपल हमने डिफरेंट वेज में किए हैं, तो आप इनमें से कोई भी लिख लो। और कोशिश किया करो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ ना आउटपुट भी बना दिया करो, थोड़ा सा ना आपको आइडिया जो वो कंसोल विंडो जैसे ओपन नहीं होती, एक साथ आउटपुट भी अपनी कॉपी पे बना लिया करो। इसकी डिस्प्ले आउटपुट कुछ इस टाइप के, नहीं बनाओगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टैब स्केप सीक्वेंस। ठीक है ना, कि आपके पास टैब तकरीबन हो जाए। सपोज करो मैंने यहाँ पे /t लिखा, T फॉर टैब, ठीक है ना, तो क्या होगा एग्जैक्टली आपके पास अगर पहले कंसोल बिल्कुल आपके पास लेफ्ट अलाइन था तो अब क्या होगा, थोड़ा सा आगे से लिखा हुआ आएगा, मतलब 4-5 स्पेसेस आगे से लिखा हुआ आ रहा होगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं एक दफा आउटपुट। इसी में बता देता हूँ, वो पहला मैसेज आ रहा है, अब लास्ट मैसेज को देखो। /t दिया था तो यहाँ पे इसने यहाँ से शुरू नहीं किया, थोड़ा सा स्पेसेस देके शुरू कर दिया। ठीक हुई बात ना, ये ऊपर वाले मैसेजेस वैसे आ रहे हैं क्योंकि कमेंट नहीं किया हुआ ये लाइन। ठीक होगी बात? तो स्टार्टिंग अगर आप देखो तो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है। क्लियर होगी बात? और इसी तरह आगे वो प्रेस यानी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया। तो /t /n आप जहां मर्जी यूज करो, जितनी दफा मर्जी यूज करो, आपको नहीं रोकेगा। ठीक होगी बात? कोई नहीं, आज के दिन होल्ड करो, बाद में इसको ठीक कर लेंगे, मसला आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे लगा दूं,
हाँ मैं ये सुनना चाह रहा था कि मैं 2 दफ़ा लगाई है। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 5 स्पेसेस आ रही थी, ठीक है ना, स्लैश टी से, तो अब यहाँ पे 10 स्पेसेस आ जाएंगी, 2 दफ़ा आपके पास टैब हो जाएगा। ठीक है बात, एक बार चेक कर लेती है। ठीक है, तो इस पे आपको अंदाजा होगा स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, 2 दफ़ा टैब की आ गई हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्लैश टी का। और अगर मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट का कोई बता सकता है? जीनियस हो गए हो, समझ आ गई बात। मतलब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं कि आपके पास टैब, दिस इज मैसेज आएगा, स्लैश एन होगा, फिर 2 टैब्स आएंगे और काफ़ी आगे से लिखा हुआ शुरू होगा। ठीक है, जी जी ऊपर बिल्कुल कमेंट हुआ हुआ है। नहीं, सिंगल कोट्स में कब लिखा है? नहीं नहीं, सिंगल कोट इधर नहीं, मैं क्वेश्चन शायद नहीं समझ रहा, पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। एक मिनट पूछ लें, 1 मिनट से पूछ लेते हैं आप क्वेश्चन। इसकी बात कर रहे हो, इसको 1 मिनट रुक जाओ। सपोज करो अगर ये नहीं लगा हुआ स्लैश है ना, आप बीच में भी लगे हुए हैं, आप बताओ, पहले इधर से क्वेश्चन शुरू करो अपना। देखो एग्जैक्टली अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, डबल कोट्स के अंदर लगा दिया ना। वो मैंने इसलिए लगाया था कि वो एंडल की बात हुई थी, तो मैंने एंडल को हटा के वहां पे लगा के दिखा दिया कि वो भी कर सकते हो, कर सकते हो। ये यहाँ पे तो ये वैलिड केस है ना आपका, ये चीज ठीक है। ये डबल कोट में लिखा हुआ है ये। देखो ये डबल कोड है, देखो डबल कोड यहां से शुरू हुआ, ये सिंगल कोट्स नहीं है, डबल कोट शुरू हुआ और यहाँ पे डबल कोट बंद हुआ। कोटेशंस लिखते हो ना आप लोग, किसी के सेइंग्स लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने नोटपैड ओपन किया, कोई सेइंग लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ही सेड, होता था ना कुछ इंग्लिश में, वो होता था बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल में दूसरे नोटपैड में लिख लेता हूँ, उसमें फॉन्ट बड़ा किया है। आप कुछ लिखना चाहते थे, फॉर एग्जांपल ही सेड कॉमा दिस वन, यहाँ पे उसका सेइंग लिखते थे, ठीक है। और फिर आप लोग क्या करते, कोड बंद कर देते थे, आपको पता चल जाता था ना ये उसका कोड कर रहे हो आप, आम जबान की बात करो। तो इसी तरह यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, कोड शुरू हो रहा है, ये कोड बंद हो रहा है, ये एज इट इज आपको शो होना है, ये एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा पूरा, ठीक है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, ठीक है। इस तरह लिख लो, अगर सिंपल दूसरी तरह लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। अच्छा, बैक टू पॉइंट, बात हो रही थी यहाँ पे, इसकी आउटपुट हमने अभी नहीं देखी थी, आई थिंक सो नहीं देखी थी, ठीक है बात। दिस इज माई जो भी लिखा हुआ था बिल्कुल, स्लैश टी 1 टाइम, स्लैश एन की वजह से नीचे हुआ 2 दफ़ा, स्लैश टी 2 टैब्स हुए और आगे आपका रेलिवेंट मैसेज आ गया, ठीक है बात। तो ये कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये कोड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्लैश टी आ गया, ठीक है, जो फर्स्ट टैब कर रहा था, ये स्लैश एन हुआ, नेक्स्ट लाइन पे मूव किया और फिर आगे 2 टैब्स आए और फिर आगे नीचे मैसेज, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हमने स्लैश टी देख लिया, बीप और बेल ये बाद में देख लेंगे, वैसे स्लैश रहने दो, बाद में देखेंगे, अभी स्पीकर्स ऑन करने पड़ेंगे। क्या चीज़? अच्छा, आगे हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कुछ, हम आपको मैं अभी बताता हूँ कि आप मुझे बताओगे कोड हम किस तरह लिख सकते हैं, कुछ मैं डिस्प्लेज लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या चीज़? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं, लॉजिक्स नहीं बनवाऊंगा, बेफिक्र हो। पिया है करो, बड़े हो गए हो अब आप लोग। मेरी एप्लीकेशन जब शुरू हो तो मैं चाहता हूँ कुछ इस टाइप का, पहले एक हेडर टाइप नजर आए, उसके बाद मैं जो भी फंक्शनैलिटी करना चाहूँ, ठीक है ना, बात समझ लो ना।
कि यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का नाम आ जाए करे जब जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, और वो नीचे आए। 8 ये लगे हुए हैं इक्वल्स, 8 आगे लगे हुए हैं, बीच में आप जो मर्जी लिखना चाहो ऊपर नीचे बराबर, ये मैं डिस्प्ले लेके आना चाह रहा हूँ। कंसोल में लिखा होता है। ठीक हो गया। और कोई आप कुछ बता रहे? नहीं, मैं ये आउटपुट दिखा रहा हूँ, आउटपुट ऐसी आनी चाहिए। मैंने कोड लिखा ही नहीं है, कोड आप मुझे बताओगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि इस टाइप का डिस्प्ले आपको आना चाहिए। दिस इज नॉट अंडरस्कोर, इक्वल्स है, इक्वल का साइन है। ठीक है, और कोई बताए? क्योंकि अभी बेसिक है, अगर अभी नहीं समझ आई तो आगे फिर मेरे लिए मुश्किल होती जाएगी समझाना। जस्ट मैं ये डिस्प्ले लेके आना चाह रहा हूँ कंसोल एप्लीकेशन पे, वो ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है ना, उसके बाद जस्ट मैं ये स्क्रीन डिस्प्ले लेके आना चाह रहा हूँ। टैब कहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसे मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में ये 6 के बाद हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर इसको भी कोर्स में अंदर बंद करेंगे। ये स्टेटमेंट लिखें या फिर हम उसी तरह सी आउट करके लिखें। ठीक है, ठीक हो गया। और कैस्केड में लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ट्राई करें थोड़ा सा। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैं बनाता हूँ, अगला जो डिज़ाइन है वो आप लोग मुझे बना के दिखाओगे इंशाल्लाह। कोड अगेन मैं बोल रहा हूँ अभी मत लिखना, क्योंकि मैं एक दफ़ा ऊपर जंप करूंगा लिखते हुए, वो बराबर करने के लिए। ठीक है, फिर आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने कहा था 8 इक्वल्स है, जैसे मैंने बता दिया, जितने भी आप देना चाहो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए दिस इज माई सेकेंड एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, स्पेस 1 2 3 4 5 8 मैंने कहा ये आने चाहिए। ठीक हो ये बात? सिंपल सा काम था। बहरहाल ठीक है, आप लोगों के लिए अभी सिंपल नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है, कुछ कोड मैंने इस टाइप का लिखा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? सी आउट, और वो जितने भी इक्वल्स आपको रिक्वायर्ड थे आपने वो इक्वल्स डाल दिए डबल कोट्स के अंदर, और मैंने आगे एंडल लिखा। अगेन बेटर अप्रोच क्या थी, आप लोग यहीं पे स्लैश एन लिख देते, आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। ठीक है बात? बहरहाल वो बाद में देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने सेम ये चीज़ लिखी जो मैसेज डिस्प्ले करना था सेकंड लाइन सी आउट में, और थर्ड सी आउट। अगेन कैस्केडिंग करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी बड़ी लाइन हो जाएगी, तो मैंने 3 अलग लाइन्स में लिख दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि वाकई ही कुछ इसी टाइप का रिजल्ट है। तो आई थिंक सो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो मसला यहाँ तक। अच्छा, ओ कोड आप लोग पहले लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इसमें कुछ है नहीं। वो पीछे सी आउट लिखा हुआ है, ये सी आउट लिखा हुआ है तीनों स्टेटमेंट्स में, और आगे आप लोग थोड़ा सा आइडिया में लिखना चाहो तो लिख लो। या असल में मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं पिछले दिनों एक बुक, पिछले दिनों नहीं कल की बात आई थिंक, मैं एक बुक स्टडी कर रहा था, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगी है। मैं उसका नाम लिखाऊंगा। ठीक है बात? आप लोग वो, मैं आपको वो रेकमेंड करूंगा। 6-7 चैप्टर्स मैंने पढ़े थे तो मुझे वो ज़्यादा मज़े के लगे हैं। उनमें से मैं आपको बता दिया करूँगा। वो मैंने
रॉबर्ट लेफोर की बताई थी, लेकिन वो मैं आपको कहूँगा कि फ़िलहाल मत लेना, अभी ली तो नहीं है। ठीक है, वो आप लोग देख लो। असल में ना कुछ राइटर्स बड़े हाई लेवल पे लिखते हैं, लिखने ही हाई लेवल पे शुरू करते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी है, वो बहुत बेसिक से उसने शुरू की है, ठीक है। तो वाकई लगी थी कि आप लोग अगर वो यूज़ करो तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि मैं तो 5, 8, 9 बुक्स पढ़ी हुई हैं C++ की। ये अभी एक नई शुरू की थी तो मुझे उसको ज़्यादा पसंद आई है 8-9 बुक्स में से। अब खुद देख लो, ठीक है। मतलब कि जो एक लेवल है ना, उन्होंने बड़ा नीचे से शुरू किया, बेस शुरू की है। बहरहाल बाकी आप लोग नेट से हेल्प ले सकते हो, बहुत हेल्प है। यूट्यूब पे भी इंडियन यूनिवर्सिटीज के कुछ लेक्चर्स होते हैं बहुत बेसिक, ठीक है, आप रिकमेंड करेंगे हेल्प बंदा ले ले क्योंकि इतना समझ कभी देखे नहीं है कोई, या तो आप लोग कोई दिखाओ ना, सेंड कर दिया करो यार हमने सर ये लेक्चर देखा, तो उसमें फिर अंदाज़ा हो सकता है। या फिर ग्रुप फेसबुक पे ही बनाइए। ग्रुप बनाया हुआ था बहुत पहले, वो ख़त्म हो गया था फिर, क्योंकि मैं टीचिंग से हट गया था कुछ टाइम के लिए, वो ख़त्म कर दिया था। तो अब दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं बना लेता हूँ, ठीक हो गया, उल्टा ज़्यादा अच्छा। मैं 3-4 लेक्चर्स ले रहा हूँ, सबके लेक्चर्स आप लोगों को भी हेल्पफुल हो जाएंगे बात के लिए, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट कोर्सेज में पढ़ते हुए विजुअल प्रोग्रामिंग है, DSA है, वो भी मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में ले रहा हूँ, तो वो भी हम लोग फिर लगा लिया करेंगे साथ। अच्छा, बात हो रही थी कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। तो अजीब सा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, बना लोगे? यहाँ पे आपने बल्कि देख भी लिया होगा, ये तो चीटिंग हो गई है, ठीक हो बना। मैंने यहाँ पे बेसिकली एक टैब का बटन क्लिक किया, तो आप भी वहाँ पे क्या कर दोगे, शुरू में /t दे दोगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिखने से पहले मैंने t दे दिया एक और, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्पेस आएगी, यहाँ पे मैंने एक और /t दिया, वो ऑटोमेटिकली आगे मूव कर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन जो है आपके पास दोबारा /t से शुरू हो जाएगी। मसला सिंपल सी बात है, आई थिंक सो। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो /t कितने यूज होंगे, बताओगे नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बताना नहीं है, 1 मिनट। मैं कहा अभी तक काउंट हो गए होंगे, लास्ट वन आप बताओ कितने? 4। फर्स्ट वन, सेकंड किधर है? 3 हो गए, और यहाँ पे 4 हो गए। कोई और इससे ज्यादा बताना चाहे? 7। मुझे भी चेक करने दो, 7 कैसे है? यहाँ पे फर्स्ट आ गई, फर्स्ट हो गया, ओके। डबल दिया हुआ, सिंगल है? सिंगल कंसीडर मैंने किया, मैंने सिंगल कंसीडर, मैंने /t बोला है, /n नहीं बोला, ठीक है ना। /t 6 कैसे आएंगे? रुको, 6 वाला बताने दो। फर्स्ट वन तो सबने कहा यही वाला है, इस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं है। आगे बताओ। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है ना, बस बात खत्म, ठीक है। मैं ये कंफ्यूज चेक करता, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। एग्जैक्टली, एंडल तो होगी बिल्कुल, एंडल यूज करो या /n यूज करो। मैं /t पूछ रहा था सिर्फ, ठीक है ना। तो उस लिहाज से आप लोग ये चीज बताओगे। मसला बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो मान लेता हूँ 4 होंगे, ठीक है। कार्टून बनाना हो, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। सी आउट होगा, /n भी यूज होगा। चलो सिंपल पहले क्वेश्चन करता हूँ। /t की जरूरत है यहाँ पे, /t की जरूरत है।
ये इस केस की बात कर रहा हूँ, हमारी एग्जांपल चेंज हो गई है, डायमंड से चेंज बनाया थोड़ा सा। नहीं, स्टार के बाद में इसको नेक्स्ट लिखूं, फिर ये 4 और 5 स्टार्स है, फिर नेक्स्ट लाइन करके 3 स्टार, एंड उसके बाद ऊपर और नीचे जो 1 और स्टार है उसमें अगर मैं सिर्फ स्पेसेस लगाऊं फिर भी मेरे ख्याल में शायद ये ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो गया बनना कैसे है, काफी लोगों को आइडिया हो गया। मैं क्वेश्चन जो रिपीट, मुझे सिर्फ पहले उनके आंसर्स करो 1 बाय 1, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के 1 बाय 1 आंसर करो। /t रिक्वायर्ड है या उसके बगैर काम हो जाएगा? रिक्वायर्ड अगर बोलोगे तो इसका मतलब है कि लाजमी, अगर आप बोलोगे कि हो सकता है उसके बगैर तो ठीक है कर लो, तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तब भी एक। अब क्वेश्चन मैं वो किया रिफ्रेश जी, लाजमी है, ओके हो गई बात। कौन कौन कहता है लाजमी है? 1 2 3 4, बहुत सारे लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक हो गई बात। कहाँ कहाँ पे लाजमी है? फर्स्ट वन पे और लास्ट वन पे, ठीक हुई बात। अगर मैं बोलूँ कि ये स्पेसेस जो है टैब से कम है, फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे जब टैब दिया था तो कितनी स्पेसेस गई थी? सिर्फ 1 मिनट। क्वेश्चन मैं ये करने लगा हूँ, जब मैंने यहाँ पे /t दी तो ये स्पेस वही एक टैब की आई हुई है, ऐसे ही है ना। अगर यहाँ पे देखो तो ये बनना जो शुरू हो रहा है, क्या ये एग्जैक्ट टैब की स्पेस है? नहीं, अगर मैं टैब देता तो ये स्टेरिक इधर आ जाता। लेट्स सी, चेक कर लो आप लोग एक दफा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वापस, यहाँ पे मैंने स्टेरिक दिया लेकिन मैंने इसको टैब कर दिया। लोकेशन देखो फर्क है कि नहीं है? अगर आप लोग लाजमी कह रहे हो तो फिर लाजमी में इसकी लोकेशन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, लेकिन जबकि मैं लाजमी कह ही नहीं रहा, मतलब जबकि हमने इधर से शुरू किया, सॉरी लाजमी नहीं कह रहा, हमने शुरू इस लोकेशन से किया, तो यहाँ पे आप मैनुअल स्पेसेस दोगे, बात समझ रहे हो ना। /t दोगे तो अगेन वो आगे से शुरू करेगा बनाना, क्लियर है। अभी हम बिल्कुल फोकस करें एज इट इज, जो चीज़ बनी हुई है हम वैसे ही बनाए, ठीक हो ही बना। तो /t हमने ये चीज़ देख ली कि /t इज नॉट रिक्वायर्ड, कर लो तो ठीक है, क्या होगा, सिर्फ क्या फ़र्क आएगा, बनना जो है वो इधर शुरू हो जाएगा, ठीक हो ही बात। तो /t का आपने आंसर कर दिया, ठीक हो ही बात। /n जरूरत पड़ेगा, यस चलो थोड़ी देर के लिए हैंडल भूल जाते हैं। स्केप सीक्वेंसेस कितनी दफा? थ्री, तो लाइन्स तो मुझे 4 नजर आ रही हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करोगे ना, 4 करोगे ना ये 4 के ऊपर, ताकि वो प्रेस एनी की टू वो एंड पे नीचे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उस वजह से तो फर्स्ट /n, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 करोगे आप लोग, उस सेंस में ठीक कह रहे हो 3 करोगे, अगर वो नीचे लाइन ऑटो ना लिखी हुई आ रही हो, ठीक है। तो वो मसला करेगी, वो अजीब से शक्ल बन जाएगी। वो क्या था, दुमदार सितारा, वो कई सालों बाद आते हैं, कई सदियों बाद आते, क्या होते पता नहीं, एम ही तो नहीं बोल रहे, पता है किसी को भी नहीं पता होगा, एम ही बोल दो। अच्छा ये चीज़ हो गई आपके पास, ठीक है। ये शेप आई थिंक सो आगे आप लोग कंप्लीट कर लोगे, स्पेसिस का बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपने घर जाके ट्राई भी करना है एक दफ़ा। ये स्टूडियो ही नहीं है आपके पास, गुड हो गया। क्वाड कोर लैपटॉप है, सीपीयू है, आराम से चल जाएगा, ज़बरदस्त चलेगा। लैपटॉप है तो फिर वो अगला क्वेश्चन पूछना था मैंने, ठीक है। तो शुक्र है वो नहीं है। बिल्कुल चलेगा, ये विंडोज़ भी 64 बिट है जो इस सिस्टम पे हुई है। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। गूगल से मुराद इंटरनेट से करो तो बिल्कुल कोई मर्जी कर लो, पायरेटेड जो भी मिल जाए या एक्सप्रेस एडिशन जो भी मिल जाए, मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहता। ये तो 2015 है ये, तो मैं भी ये कहूँगा कि लेटेस्ट, अगर आपने नया ही डाउनलोड करना है तो लेटेस्ट डाउनलोड करो। फिर अगर पुराना मतलब अगर पड़ा हुआ है किसी से लेना है तो फिर मांगे हुए काम है तो 2012 भी चलेगा, 2010 भी चलेगा जी। एक्सप्रेस एडिशन फ्री है, एक्सप्रेस एडिशन जो है वो वैसी फ्री होती हैं आपके, चाहे वो विजुअल स्टूडियो है, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर आप लोग बाद में पढ़ोगे, वो सारे आपके फ्री हैं, ठीक है। नहीं, कुछ जगह चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे वो नहीं होंगी, इसलिए मैं कह रहा था कि इधर से ले लो। चोरी नहीं बोलो, इनके पास ओरिजिनल होगा आई थिंक सो। दोनों में सेव होगा, एग्जैक्टली यार। ये तो क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया ही नहीं है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन बनाई, खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो को, कैसे चलाऊंगा बाद में?
सेव एज कैसे करूंगा? मैंने विजुअल स्टूडियो बंद कर दिया, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने विजुअल स्टूडियो को ऑफ कर दिया, नीचे नहीं ओपन हुआ बस ना इतना ही होता है। पूरा दिन ऑन तो करके नहीं ना बैठे होगे, मैंने पहला प्रोग्राम बना लिया, पहला प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन बंद कर दी, तो अब आपने इसको वापस चलाना है तो कैसे चलाओगे? सेव आपने शुरू में किया था, जब आप प्रोजेक्ट का नाम देते हो वो सेव करते हैं, आपसे नीचे पाथ पूछ रहा होता है, जहाँ पे मैंने आपको कहा था क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन टिक होना चाहिए, नीचे पाथ आ रहा होता है उसका पूरा। नहीं नहीं, कंट्रोल एस तो करते रहोगे ना साथ साथ, वैसे हमें तो आदत होती है, हम वैसे ही करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल करोगे। इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है अनसेव है। मैं पहले क्वेश्चन पे रह रहा हूँ अपने, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि आप कैसे इसको ओपन कर सकते हो, या तो विजुअल स्टूडियो ओपन करो, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाओ, रिसेंट प्रोजेक्ट्स में जाओ, वहां से ओपन करो। बिल्कुल सही। यहाँ आप क्या करो, आप जिस लोकेशन पे आपने सेव की थी, मुझे पता है मैंने इस लोकेशन पे डाटा सेव किया, साथ आप अपना कोई पाथ दिया करोगे ना, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी है आपका, तो मैं उस लोकेशन पे चला गया तो आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गई, ठीक है। तो इसमें से आपके पास बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही हैं, तो फिलहाल मैं जो ओपन कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर रहा हूँ। इसके आगे अगर आप गौर करो तो लिखा हुआ भी आ रहा है, जो भी नाम है, ये जो आपके पास नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लेक्चर 3 ओरिजिनल, इसके आगे एक्सटेंशन जरा देखना, टाइप VC++ प्रोजेक्ट लिखा हुआ खाली, ठीक है ना। आगे आपके पास कुछ और भी फाइल्स आ रही हैं, लाइक VC++ प्रोजेक्ट फिल्टर फाइल, C++ सोर्स फाइल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने पूरा प्रोजेक्ट एज अ होल ओपन करना है, ठीक है ये बात। तो जो VC++ प्रोजेक्ट फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन कर देगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी था। आपने एक चीज गौर करनी है, अभी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, तो अगर आप देखो source.cpp के ऊपर एक स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा है। इस स्टैटिक का क्या मतलब है कि एक अनसेव, कोई आपने चेंजेस परफॉर्म किया और उसको अभी तक सेव नहीं किया। तो एक तो ये केस है कि आप जब बंद करोगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव, वो ऐसे बंद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, आई मीन हम जैसे ममालिक में एग्जैक्टली लाइट चली जाती है या सिस्टम किसी वजह से हाल्ट हो जाता है, कुछ भी होता है तो सेव नहीं होता। तो अभी से आदत बनाओ, कंट्रोल एस इज अ शॉर्ट की, साथ साथ कंट्रोल एस दबाते रहा करो कोड लिखने के बाद। ये देखो, हमारी कंट्रोल एस के तो ऊपर आप देखो स्टैटिक नहीं नजर आएगा। हाँ, मतलब कोशिश किया करो कि लाइन टू लाइन सेव कर लिया करो तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल एस आप खुद करोगे आप, नहीं तो वो आपको एंड पे पूछेगा आपसे, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर तो ऊपर स्टैटिक खत्म हो गया, इसका मतलब ये सेव्ड है, इसकी लास्ट स्टेट जो चेंज हुई थी वो सेव्ड है, ठीक है। नहीं, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये चेंज किया और मैं किसी वजह से क्या हुआ, लाइट चली गई, तो आखिरी लाइन नहीं रहेगी ना, बाकी तो सेव हुआ ना ऑलरेडी। जो आखिरी लाइन थी जो सेव नहीं हुई थी, वो कुछ भी नहीं करोगे तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक थोड़ी बहुत लॉजिक क्लियर हो गई आप लोगों की प्रोग्रामिंग में, तो फिलहाल मैं यहीं पे रोकूंगा लेक्चर, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस हमने थोड़ा सा सीख लिया है कि आप लोग किस तरह काम कर सकते हो। शुरू के लेक्चर्स बहुत स्लो जाएंगे, उसके बाद फिर 120 कम है, ज़्यादा ही रखेंगे। क्लियर होगी बात? तो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे, जाना चाहो तो जा सकते हो।